वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज। हमने टॉपिक शुरू किया है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का हम पार्ट 1 पढ़ा था और उसमें हमने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो होते हैं, इसमें जो यूज होने वाले होते हैं, वो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे LDC 2024, 18 और 16, 12 और 14। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनकी हम करेंगे प्रैक्टिस। चलें तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 2024 का। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सुनिए ध्यान से। 2024 LDC निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्वेश्चन ये था कि एक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है। उसने कहा है एक वृत्त है जिसमें आपको ए बी क्या दे रखा है, व्यास। ए के निर्देशांक ज्ञात करने और बी के निर्देशांक दे रखे हैं जिसका केंद्र दे रखा है 2, -3 और बी दे रखा है आपको 1, 4। तो बताइए बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे। तो बताओ आप क्या कह सकते हो। इसमें तीन चीजें काम आ रही हैं। जब साइडों वाले पॉइंट दे रखे हो और बीच वाला पॉइंट दे रखा हो तो याद करो, कल मैंने तुमको बताया था बीच वाले जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, वो क्या होते हैं, x बराबर होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y बराबर y1 + y2 डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला बताया था। तो देखो, हमें पता है ये मिड पॉइंट होता है क्योंकि ये रेडियस, ये भी रेडियस सेम होंगे, कट जाएंगे तो रेशियो 1 और 1 आएगा। और जब 1:1 आता है यानी m1 m2 की वैल्यू 1 1 आती है तो आपकी स्थिति इस तरह से आपको प्राप्त होती है। अब देखिए, हमको ये पहला पॉइंट होता है, उसको हम x1 y1 मानते हैं, कल बताया था मैंने। बीच वाले पॉइंट को xy मानते हैं और इसको हम x2 y2 मानते हैं। सही है। तो अब मुझे बस वैल्यू इनपुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 2, x1 कितना है वो तो निकालना ही है, x2 कितना है, x2 कितना है 1 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो देखो यहाँ x1 + 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो x1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई 3, 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इजी। इधर x1 की वैल्यू आई है ना, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3। y की वैल्यू क्या दे रखी है, -3। y1 कितना दे रखा है आपको, y1 देखो, y1 तो निकालना ही है आपको, और y2 है आपका 4 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्थिति इस तरह से प्राप्त होगी, 3 2 जा हो जाएंगे -6। तो y1 बराबर आ जाएगा आपका कितना, 4 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 10। तो आपके ए बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, 3, -10। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, इजी क्वेश्चन था ना। तो चलिए देखते हैं इसी सीरीज में एक नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में एक क्वेश्चन और है जो पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था ये देखिए। वह अनुपात क्या है जिसमें ये दो बिंदु दे रखे हैं को जोड़ने वाला रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित होता है। ध्यान से सुने, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो है एक क्या दे रखा है, आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट्स है 1, -5 और दूसरा पॉइंट एक और दे रखा है -4, 5। और इसको x एक्सिस के द्वारा क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो किस जोड़ने वाले रेखाखंड को x एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन रहता है। तो बताइए x एक्सिस के द्वारा इसको किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। इसमें छोटा सा लॉजिक है, जिसको जो समझ में आ गया तो समझो ये सवाल खत्म। कैसे कि हमें पता है x एक्सिस पर क्या होता है, आप कहीं भी देखो मैंने ये बनाया आपको इस तरह से। तो यहाँ ये पॉइंट होता है 1, 0, 2, 0, 3, 0। सही बात है कि नहीं है। अगर मैं जैसे यहाँ 1 2 3 लिख दूँ और इस पॉइंट के बारे में बात करूँ मैं, तो यहाँ x की वैल्यू 1 होती है और y की वैल्यू 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, 0, 2। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जब x पर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, y का कोऑर्डिनेट 0। y के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको, ये जो पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू तो कुछ आएगी लेकिन y की वैल्यू तो निश्चित रूप से क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आ गई। इससे क्या फायदा होगा, हमें पता है दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे वो दो पॉइंट्स का है तो x1 y1, x2 y2। पूछ क्या रहा है, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो m1 m2 की वैल्यू पूछ रहा है। और क्या दे रखा है आपको, x, y। बीच में क्या होता है, x, y, और साइडों में होते हैं पॉइंट्स, यानी कि x1 y1 और x2 y2। राइट। अब मुझे बताओ, कल जैसे मैंने बताया था, इसका एक रेशियो का फॉर्मूला होता है कि अगर कोई दो पॉइंट्स को मिलाने पर कोई तीसरा पॉइंट उसे किसी अनुपात में, किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो हमने जैसे कल बात की थी, हमने बेटा क्या होते हैं उसके कोऑर्डिनेट, x बराबर m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2, यही बताया था।
रख दो इसमें वैल्यू, बताओ x की वैल्यू क्या है, नहीं पता, नहीं पता है ना, तो फिर इस तरह से वैल्यू रखेंगे। आप इसी तरह से जैसे ये x का फॉर्मूला है तो देखो x की वैल्यू नहीं दे रखी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम क्यों y की वैल्यू रखें ना सीधा। अगर हम y वाला फॉर्मूला रखेंगे तो y बराबर क्या होता है, m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इससे क्या फायदा होगा, मैं y की वैल्यू हमको पता है, 0 लिख दी हमने, m1 नहीं पता, y2 कितना है जरा देख के बताओ, 5 है ना, बहुत अच्छे। m2 कितना है नहीं पता, y1 कितना है -5, y1 कितना है -5, m1 प्लस m2, राइट। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा 0 हो जाएगा, बस ये स्टेप बचेगा। क्या स्टेप बचेगा, 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे, तो ये तो 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, एक का मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अच्छा यहाँ से फिर स्थिति क्या आएगी, 5m1 बराबर 5m2, राइट। यहाँ से m1 अपॉन m2 निकालेंगे तो बताओ 5/5 यानी कि 1:1, तो आपका उत्तर हो गया 1:1 में डिवाइड करेगा। LDC 2024 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो इसी सीरीज में हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 2000, इसमें तो नहीं पूछे गए होंगे, और एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसमें, ये देखो, ये नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है। फिर अब देखो तो आ गया, हाँ, LDC 2018। देखो एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। क्या कहा है उसने, भुज और कोटि। जैसे कि मैंने बताया था, जो x होता है, इस x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको भुज कहते हैं, y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम कोटि कहते हैं, राइट। और इसमें पूछ रहा है किस चतुर्थांश में दोनों मान ऋणात्मक होंगे। इसके बारे में तो हम कल ही बात कर चुके थे कि अगर ये क्वाड्रेंट होते हैं आपके, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देंगे, इसको सेकंड बोल देंगे, इसको थर्ड बोल देंगे और इसको फोर्थ बोल देंगे, राइट। अब मुझे बताओ इधर x की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, y की वैल्यू कैसी होती है बताओ, पॉजिटिव, तो इसमें दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, राइट। इसमें आ जाओ, इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कैसी होगी बताओ, माइनस, y की वैल्यू कैसी होगी बताओ, पॉजिटिव, तो इसमें माइनस और प्लस। इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू बताओ क्या आएगी, नेगेटिव, भाई इधर आएंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ 0 से, तो दोनों नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में देखो x की वैल्यू तो कैसी आएगी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। उसने पूछा था किस क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू ऋणात्मक होती हैं, तो बताएंगे, बताओ, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो दोनों ऋणात्मक किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू यानी कि भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। इस क्वेश्चन में उसने दो चीज़ें पूछ ली कि आपको भुज और कोटि का मतलब पता है नहीं है, और दूसरी बात उसने ये भी पूछ ली कि इसमें आप क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता है या नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, ज़्यादातर लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जल्दबाजी में उत्तर देने की मतलब गलती कर देते हैं इसमें। तो देखिए एक क्वेश्चन है LDC 2018। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में होगा। बिल्कुल इसी बेस पर क्वेश्चन था। ऑप्शन थे आपके 2,3, -2,3 और 3, -2, -2, -3। तो एक बात आपको बता दो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और दूसरी बात, एक और खास बात कि मैं आपको एक सीरीज से कराऊंगा, पहले 2024 के क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके पीछे जो पूछे गए 2018, फिर आपके 16, फिर 14, फिर 12। इस तरह से क्या होगा हमें पता रहेगा, क्योंकि अभी में क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारी इस तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे पता है जब तक थ्योरी नहीं की है तो इसका मतलब मैं समझो बहुत ही कम फायदा है। थ्योरी एक बार पढ़ना जरूरी है, जब भले हल्के रूप में पढ़ लो, जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो PYQ क्वेश्चन करने का कुछ फायदा है। तो चलें फिर देखो आगे, बताओ इस इसमें से क्या कह रहा है वो, द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा पॉइंट होगा। तो मुझे बता दो, जब आप द्वितीय क्वाड्रेंट में गए थे इस वाले में, तो आपका x तो था प्लस का था क्या, माइनस का था, माइनस का, और y था कैसा, प्लस का, x कैसा था, माइनस का, y कैसा था, प्लस का। तो बताओ कौन सा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, उत्तर हो जाएगा आपका B। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। 2018 में 4 मतलब आपके 4 क्या कहते शिफ्ट में पेपर हुए थे ना, 4 पेपर हुए थे, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। एक कह रहा है एक वृत्त के व्यास के
अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक दे रहे हैं, तो बताओ उसका केंद्र का निर्देशांक क्या होंगे। अब मैं समझता हूं इसमें कोई अलग से कुछ खास बात तो है नहीं है, वही बात है इसमें। अब देखो यूं कह रहा है एक वृत्त है आपका, अरे पेन नहीं चल रहा भाई, चला इसको, कोई नहीं। ये आपको एक सर्कल दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखे हैं, वृत्त के कोऑर्डिनेट, सॉरी व्यास के कोऑर्डिनेट इस तरह से और इस तरह से। कह रहा बताओ इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब तुम बताओ, ये तो बहुत ही ज्यादा लड्डू क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे, तो हमको पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यही होता है। y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो मुझे बताओ ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों को जोड़ो, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, 12 का 2 आधा करो तो 6। पहला कोऑर्डिनेट तो 6 आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या पूछा है उसने, और भी कुछ पूछा था क्या, और रेडियस भी पूछी थी इसमें। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट y कैसे निकालेंगे, y1 कितना है -1, y2 कितना है +3 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 यानी कि 1। तो ये तो आ गया आपका केंद्र के निर्देशांक, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। अब उसने एक चीज और पूछ ली थी साथ में, तो बताओ r की वैल्यू और क्या होगी, यानी कि ये डिस्टेंस। तो बताओ, जल्दबाजी नहीं करें, डिस्टेंस मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं बताओ। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब मुझे बताओ x2 की वैल्यू कितनी है 5 और x1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 5 में से 7 गए तो क्या बचेंगे माइनस के 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है -1, 3 में से -1 गए तो बचेंगे 4। समझ रहे हो ना, माइनस को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। करो इसका भाई, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, जोड़ो तो कितना आया, 16 और 4 20, तो आपका आंसर आ गया √20। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना निकलेगा आपका, 4 पंजे 20 लिख सकता हूँ इसे। तो 4 का रूट कितना होता है 2 और 5 अंदर आ जाएगा, तो 2√5। बताओ कोई दिक्कत इसमें भाई। x2 माइनस x1, 5 में से 7 घटाएंगे 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16, तो आ गया आपका 2√5। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था ये भी। सॉरी फ्रेंड्स, जो मैं कह रहा था वही गलती हुई। हमने क्या कर दिया, ये डायमीटर निकाल दिया भाई यहाँ से, और इस दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी तो निकालिए, तो ये डायमीटर है। क्या है ये, डायमीटर। हमें तो क्या निकालना था, रेडियस निकालनी थी, और रेडियस कैसी होती है, आधी होती है। तो आधी होती है तो इसका मतलब क्या कर देंगे, इसका आधा और कर देंगे, यानी 2 से काट दो तो √5। तो ये तो आ गया आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट, और रेडियस आ गई आपकी कितनी, √5। ठीक है। और मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जल्दबाजी में गलती ये ना कर दें कि आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दें, आपको इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान रखें। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, कह रहा है बिंदु किस अनुपात में बिंदुओं इस और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। जब बिंदु कहे तो मतलब कोई रेखाखंड होगा, उसमें कोई बिंदु होगा जिसके पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -3, P, और साथ में कह रहा है कि बिंदुओं का मतलब साइड वाले पॉइंट -4, -5, 4, और सेकंड क्या दे रखा है इसमें -2, 3। तो m1 m2 की वैल्यू पूछी है उसने, p की वैल्यू नहीं पूछी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये वाला पॉइंट्स। तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो दिए ही नहीं है, अनुपात यानी रेशियो कहां से निकालें। अब बताओ, इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है। कुछ लोग p की वैल्यू निकाल के और उसको सोचेंगे कि ये चीज पूछी है उसने, तो अनुपात पूछे हैं, और अनुपात का मतलब होता है हमें m1 m2 की वैल्यू बतानी है। और m1 m2 की वैल्यू के लिए एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। डिवाइड में क्या आता है बताओ, m1 प्लस m2, यही आता है ना। तो बताओ मुझे x बराबर कितना है, आपको पता होना चाहिए। जो साइडों में पॉइंट होते हैं आप लिख लेना भाई, जल्दबाजी में गलती नहीं करना। इधर साइड में पॉइंट है तो x1 y1 है, इधर आपका x2 y2 है, और इधर आपका बीच में क्या होता है x और y। मैं x की वैल्यू पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे 3 है। m1 की वैल्यू बिल्कुल नहीं पता है आपको। m1 के बाद क्या था, x2 की वैल्यू कितनी है, तो -2 है, बहुत बढ़िया। m2 की वैल्यू बिल्कुल नहीं पता, x1 कितना है -5 है, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2,
यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बताओ क्या करेंगे अगले प्रोसेस में, बताइए आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीप्लाई करो 3m1 3m2, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस का 2m1, यहाँ आपका 5m2, सब वैल्यू माइनस की आई है, कोई दिक्कत नहीं है। m1 को एक तरफ कर लो और m2 को एक तरफ कर लो, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। तो 3m1 इसको इधर लेंगे तो प्लस का 2m1 माइनस का 5m2 इधर ही है, और इसको इधर लेंगे तो प्लस का 3m2। सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ m1 बचेगा किसका, माइनस का। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कटेगा, और m1 m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2:1। तो क्या आ गया आपका आंसर, 2:1। बताओ, इजी क्वेश्चन था। अगर p की वैल्यू पूछता तो आप p की वैल्यू निकाल सकते थे। अब y वाला फॉर्मूला लिख देंगे, y बराबर, तो y की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। पर पूछा नहीं है तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। ये भी LDC 2018 का क्वेश्चन था। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया, ये तो हो गया, ये भी हो गया, खत्म। 2018 के क्वेश्चन तो खत्म। अब देखते हैं 2016। ये तो 2024 करा दिया। 2018 का मिल गया एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निर्देशांक अक्षों से बिंदु x, y की दूरियों का योग क्या है। उसने पूछा है निर्देश, इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। निर्देशांक x, y की अक्षों से दूरियों का योग पूछा है उसने। दूरियों का योग क्या है। ऑप्शन भी दे रखे थे उसने, x प्लस वाई, अंडर रूट x² प्लस y², और d में दे रखा है आपको x प्लस वाई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो बताओ आप इसका आंसर कैसे करेंगे। अब देखो मुझे ये बताओ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह देखता हूँ, ये आपके अकॉर्डिंग हो गए। x, y कहीं पे तो होगा, कहीं भी होगा। अब यूँ भी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होंगे, हो सकता है ऋणात्मक हो, चलो कोई नहीं। तो x, y कहीं पॉइंट्स है, और उसकी क्या कह रहा है, x अक्ष से दूरी कितनी है बताओ। x अक्ष से दूरी कितनी है, जो x का कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का सम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यानी कि ये पॉइंट x है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि एक वैल्यू आ जाएगी आपकी x और दूसरी आ जाएगी आपकी y। समझ रहे हो ना, तुम उल्टा मत सोचना। देखो भाई ये डिस्टेंस मुझे बताओ, ये डिस्टेंस है क्या है, तो y वाली डिस्टेंस है ना, ये देखो y 0 से और यहाँ तक की दूरी y, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, तो बताओ इसमें किसकी वैल्यू लिखनी होती है, x की। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो योग निकालना था, वैसे भी क्या करना था, योग निकालना था। और योग क्या होगा, x प्लस वाई। हम कहें कि दोनों कोऑर्डिनेट्स दो दे रखे हैं, जो दोनों अक्ष दे रखे हैं, उस अक्षों से इस कोऑर्डिनेट की दूरी इतनी होगी, x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन आपका ये भी है और ये भी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बस इतना बता रहा है कि अगर x या y की जो वैल्यू है, अगर वो माइनस में भी आ रही है, इस क्वाड्रेंट में होता है या इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, तो भी वैल्यू आपको प्लस की लेनी है। दूरियां हमेशा कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसलिए इसका आंसर इसमें क्या किया है, बी को माना है। इसलिए याद रखें, जब डिस्टेंस वाली बात करें, अच्छी नई बात है, इसको हमेशा याद रखें, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं आरपीएससी 2012 का क्वेश्चन 14 में क्या पूछा है। यदि दो बिंदुओं 3,4 और इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ये दे रखे हैं, तो तथा 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 है, तो p की वैल्यू बताओ। तो उसने क्या कहा है, बिंदुओं कहा है। जैसे वो बिंदुओं कह दे तो समझ जाओ कोई रेखाखंड बन रहा होगा। पहला पॉइंट 3,4 दिया है, दूसरा पॉइंट उसने p,7 दिया है, और कह रहा है मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं x, y। क्या दिए हैं, x, y। मध्य बिंदु कौन सा पॉइंट है, मध्य बिंदु, ओके। और फिर कह रहा है कि एक रेखाखंड है, एक रेखा है, तो उस रेखा के जो निर्देशांक फॉर्मूला है वो क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन सुने, 15 होगी, बी 17/2 होगी माइनस की, या फिर माइनस का 15 होगा, या फिर डी में आपका 17/2 होगी। ये माइनस की वैल्यू है ना, अच्छा ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताओ p की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब बताओ, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज देखो,
जब रेशो दे रखे हों और कोऑर्डिनेट दे रखे हों साइडों वाले, तो आप तो एक चीज़ लगा लोगे, तो कौन सा, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। तो जब भी कभी वो मध्य बिंदु की बात करे या अनुपात की बात करे तो मेरे पास फॉर्मूला है m1 m2 वाला। चूंकि उसने मध्य बिंदु कह दिया है तो m1 m2 की वैल्यू वैसे ही मुझे 1 और 1 रखनी है, तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, या फिर मैं क्या यूज करूंगा, y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब मुझे वैल्यू रख दो इसमें, देखो x बराबर x आ गया, x1 कितना है, इस पे 1 लिख दो, इस पे 2 लिख दो, और बीच में xy है गया आपका। तो मैंने पूछा x1 की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा 3 है, x2 की वैल्यू क्या है, p है, बहुत बढ़िया। और फिर आपने देखा कि नीचे क्या आता है आपका 2 आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका क्या आ जाएगा 2x बराबर 3 प्लस p। ओके, y की वैल्यू देखो क्या है, पता नहीं, y1 कितना है, y1 कितना है आपका, कहाँ है y1, ये रहा 4, और y2 कितना है आपका 7, नीचे क्या आएगा वही 2, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7 4 11, 11/2। ठीक है, अभी आपकी p की वैल्यू नहीं आई है पर आपके पास, तो p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अब आपने क्या किया, आपने x की वैल्यू निकाल ली, इधर से y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इस तरह से लिख लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हमको दे रखा था ये रेखा क्या कर रही है, इसको कहीं पर काट रही है, सीधी सी बात है, जब काट रही है तो इसमें जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है ना, इस हमारे पास x और y की वैल्यू है, तो ये क्या करेगी, इसको संतुष्ट करेगी, यानी कि x और y की वैल्यू मैं इसमें इनपुट करूंगा। तो देखो 2x, मुझे बताओ क्या दे रखे है रेखा का समीकरण, 2x प्लस 2y प्लस क्या दे रखा है 1 बराबर क्या दे रखा है 0, सही है। अब मुझे बताओ 2x की वैल्यू कितनी है, लिख दो इसमें 3 प्लस p। 2y की वैल्यू कितनी है, देखो 2 को मैं वापस इधर ही ले आता हूँ यूं, तो 2y बराबर कितना आ गया 11, बहुत बढ़िया, तो ये आ गया आपका 0, सही है। अब p की वैल्यू निकाल लो आप, कितना होगा बताओ, p बराबर 11 और 1 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो p की वैल्यू आ गई आपकी -15, तो आपका उत्तर हो जाएगा -15। इजी क्वेश्चन था, इसका याद रखना है, इसमें आपको x और y की वैल्यू इनपुट कर देनी है यहां से निकाल कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में यदि मूल बिंदु को, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अगर मूल बिंदु को, क्या कह रहा है वो, मूल बिंदु को, ये 0,0 होता है पता है सबको, इसको अगर कहां से 2,2 से रिप्लेस कर दिया जाए, किससे रिप्लेस कर रहा है 2,2 से। ठीक है, ये कह रहा है अगर, दोबारा सुने, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में यदि मूल बिंदु को 2,2 से स्थानांतरित कर दिया जाए तो बिंदु 4,-2 के नए निर्देशांक क्या होंगे, 4,-2 के नए निर्देशांक क्या होंगे। पहले तो मुझे बताओ 4, क्या पूछा है 4,-2, राइट, 4,-2, तो मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ यहां से 4 कहां पे होगा, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, राइट, ये 4 मिल गया, प्लस का 4, फिर माइनस का 2 कहां होगा बताओ, ये 1 था, माइनस का 1 और ये माइनस का 2, तो आपका माइनस का 2 कहां था, ये रहा। ठीक है, ये तो थी पहली स्थिति, यानी कि आपका 4, ये गलत हो गया बेटा, 4 इधर आएगा ना, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, ये यहीं पे आ गया, बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताओ नए निर्देशांक क्या होंगे इसके, अब नए निर्देशांक क्या होंगे, समझो ये तो है ही नहीं, इसको रिप्लेस कर दिया है किससे 2,2 से, तो अब मुझे बताओ इसके निर्देशांक क्या होंगे। अब देखो तुम यहां से बताओ x कितना दूर हो गया है भाई, x कोऑर्डिनेट कितना दूर हो गया, 2 ही दूरी पर हो गया है, तो x बराबर तो हो गया 2, और बताओ y कोऑर्डिनेट, देखो y कोऑर्डिनेट 1 2 3 और 4, तो आपको कितना नीचे जाना पड़ रहा है बेटा -4, क्या जाना पड़ रहा है, y बराबर -4, तो अब आपके जो नए कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे 2, -4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे सीधी सी बात है, 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों में से, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आ जाएगा, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो -4 आ जाएगा, तो इस तरह से आपके बदलेंगे। दोबारा देख लो एक बार भाई, इसको भूल जाओ, ये कुछ हैवी है क्या, कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, आपने रिप्लेस कर दिया ना इसको, तो आपने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। अब मुझे बताओ जो आपका पहला जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट ये थे, अब मुझे बताओ कि, अब इनकी नहीं पूछ रहा हूँ, अब ये बताओ नए कोऑर्डिनेट क्या है, अब मुझे तुम बताओ इसके नए कोऑर्डिनेट क्या है, तुम बता दो भाई। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और 2, तो x की वैल्यू तो 2 ही है आपकी, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट ये क्या होगा बताओ, ये y है ना, तो y -1 2 3 और ये हो गया 4, तो ये 4 हो गया माइनस। अब तो समझ में आ गया भाई, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, -4। अगला क्वेश्चन देखो, पहले ही कह रहा हूं भाई, बुक है अगर आपके पास और आपको समझ आता है बुक से, तो बुक से ही पढ़े, इसमें टाइम वेस्ट ना करें भाई, इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, क्योंकि हमको सब चीज़ मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। जिनको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है बीच में, आप सॉल्व करते जाओ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, बुक से भी इसका सॉल्यूशन देख लिया, वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा क्लियरफाई कर सकते हो।
दूसरी बात, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमने टॉपिक पढ़ लिया फिर क्वेश्चन करने लगाने का मन कर रहा है, या फिर मेरा पढ़ने का मतलब जैसे कि बहुत बोर सा हो रहे हैं बुक से, तो बुक से बोर हो रहे हैं तो आप बैठो मत, रील्स देखने से अच्छा है या ये क्लास खोलो और क्लास में आप ये वीडियो देखो, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये हो गया 14 वाले दोनों क्वेश्चन हो गए। आप देखो 16 में एक क्वेश्चन पूछा था, यदि बिंदुओं 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं, समझ में आ गया ना, कल बताया था मैंने। एक तीसरी चीज काम आने वाली है, और तीसरी चीज क्या है वो आपकी, यदि a कॉमा बी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट दे रखा है b कॉमा सी, और तीसरा पॉइंट दे रखा है आपको c कॉमा ए। क्या बात कर रहा है, से बने त्रिभुज के केंद्रक पर का केंद्रक मूल बिंदु पर है। कहां पर है, मूल बिंदु पर है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का माध्य पूछा है उसने कि माध्य क्या होगा। तो देखो मैं ये बना देता हूं आपको, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ये तीनों कोऑर्डिनेट हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी और सी कॉमा ए। और ये इसका जो केंद्र है वो कहां पर है, आपका मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु पर है तो सीधी सी बात है 0 0 होगा। अगर ये इसका जो केंद्र है त्रिभुज का मूल बिंदु पर है तो 0 0 होगा। अब यूं बताओ, मैंने कल बताया था आपको कि एक ट्राइंगल दे रखा हो और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो वर्टिसेस के, मतलब उसके शीर्षों के क्या दे रखे हो, निर्देशांक दे रखे हो, तो उसका केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं। तो केंद्र के निर्देशांक मैंने क्या बताया था आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 यही होता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 होता है। पर वो क्वेश्चन तो कह रहा है कि नहीं 0 0 पर है, वो तो हमारे अकॉर्डिंग कितने हम चेक कर लेते हैं। बताओ मुझे, पहला पॉइंट है तो मैं इसको x1 y1 कह देता हूँ, x2 y2 कह देता हूँ, x3 y3 कह देते हैं, ये c है भाई ना। वैल्यू बता दो मुझे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, इधर क्या आएगा आपका b y1 y2 कितना है c, y3 कितना है a डिवाइड बाई 3 बराबर 0,0। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनकी कंपेयर कर सकते हैं। इसकी कंपेयर करो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, भाई ये x के बराबर है तो यहाँ 0 दे रखा है जो, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 0। इसी प्रकार ये भी सेम आएगी ना भाई, देखो आगे पीछे दे रखा है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर भी क्या आएगा 0। यहाँ से तुमको एक कंडीशन मिली कि a प्लस बी प्लस 0 है। पूछ क्या रहा है वो कि आपको बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, आपको क्या बताना है बेटा, माध्य बताना है। माध्य का मतलब उनका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सही बात है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे भाई माध्यों का योग, ये तो कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें। तो हमको पता है, आपको देखो a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था आपने। उसमें आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाती है। सही है, आप चाहे तो देखो मैं बता ही देता हूँ पूरा फॉर्मूला, फिर यूँ कहेंगे कट कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, फिर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका, इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का माइनस 3abc का, इस पूरे का फॉर्मूला इसके बराबर में क्या आता है, इसके बराबर में ये आता है पूरा। हम कह रहे हैं क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो मुझे ये बताओ जब इसकी वैल्यू 0 हो गई और 0 का मल्टीप्लाई इससे सबसे करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया था। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ 0 लिख दिया मैंने इसलिए। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करूँगा, इसमें ये कर सकते हैं कि मैं अब यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, बराबर 3abc। भाई इसको मैं इधर ले गया, कोई दिक्कत। हमें निकालना था माध्य, माध्य का मतलब यहाँ 3, ये इसकी वैल्यू तो निकालनी थी, तो मैं इधर भी 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो इस माध्य की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है आपकी, a प्लस बी प्लस सॉरी ए बी सी। तो आपका उत्तर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये इसका माध्य होगा। थोड़ा सा मतलब लेंथी तो नहीं है, अगर चाहे तो समझाने के में हो गया है टाइम, बाकी क्वेश्चन तो मतलब समझो विद इन 30 सेकंड नहीं तो 1 मिनट के अंदर तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये वीडियो का ये तो बाद में देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया एक और, 2016। क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर बिंदु दे रखे 3, कह रहा है संरेखीय होंगे यदि, कब होंगे संरेखीय, तो एक पॉइंट दे रखा है उसने a कॉमा 0, दूसरा दे रखा है उसने 0 कॉमा बी, और थर्ड दे रखा है आपका 1 कॉमा 0। ये संरेख होंगे, ये संरेख कब होंगे तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, जब कोई 3 पॉइंट्स एक सीध में हैं यानी संरेख हैं,
कल बताया था मैंने आपको अच्छे से इसको, अगर 3 पॉइंट्स एक रेखा में है तो उससे ट्राइंगल नहीं बनेगा, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूं कोई 3 पॉइंट्स से तो वो 0 आना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3, और साथ में क्या था y1 माइनस y2, यही बोला था। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। अब बताओ ये कितना होगा, 0 होगा। अब इसमें वैल्यू रखते जाओ, इसका तो कोई मतलब नहीं वैसे, चलो कोई बात नहीं। x1 की वैल्यू कितनी है, a। y2 कितना है जरा देख के बताओ, y2 b। और y3 कितना है, 1, बहुत अच्छे। x2 कितना है, x2 कहाँ है, ये रहा 0। जब 0 है तो बेटा इसमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई है इसमें तो 0 हो जाएगा ना वो तो, थर्ड स्टेप। तो x3 कितना है, 1, और y1 कितना है, 0 है, सॉरी y1 कितना है, 0 माइनस y2 कितना है, b है। तो इस तरह से आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो इसको तो भाई तो 0 में चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ चली जाती है, डिवाइड में। अच्छा देखो यहाँ आएगा ए बी माइनस ए का मल्टीप्लाई बी से किया, ए बी फिर ए से किया, ये 0 हो जाएगा। इसको देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो आएगा माइनस का बी, माइनस का बी। तो स्थिति इस तरह से आ गई आपकी। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी बराबर प्लस का ये हो जाएगा और बी भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखे थे मैं आपको बता देता हूँ। आपका बताएगा, आपका उत्तर होगा क्या, ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी, ए बी बराबर 0 होगा, ये उत्तर होगा क्या। बी ऑप्शन में था आपका a प्लस बी बराबर 1 होगा क्या। सी ऑप्शन में था आपका 1/a प्लस 1/b बराबर 1 होगा क्या, या डी बराबर ए बी बराबर 1 होगा। तो देखो अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सी बात सही होगी। तो हमारे पास तो ये कंडीशन आई है, इनमें से तो मुझे कोई भी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही। ए प्लस बी बराबर में तो नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें ए बी से डिवाइड कर दूं, ए बी से डिवाइड कर दूं, अगर पूरे को ए बी से डिवाइड कर दूं, ए बी से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो क्या स्थिति आएगी, ये कटेगा तो 1 आएगा, इधर ए से ए कटेगा तो 1/b आएगा, और यहाँ 1/a आएगा। तो आपको एक कंडीशन मिल गई ये वाली, और ये हमारी ऑप्शन नंबर 3 में दे रखी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई, आगे ना बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए। और कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक मैं समझता हूँ हो चुके हैं इसके क्वेश्चन, 14 के भी हो गए, 16 हो गए, 12 का क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे। LDC 2012 का क्वेश्चन कहाँ है। आज भाई इतना ही करेंगे, LDS मतलब 2012 तक के क्वेश्चन करने के बाद कल फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हाँ मिल गया, 2012 में क्या क्वेश्चन पूछा है देखो। अगर बाई चांस कोई रह गया होगा ना तो उसको हम जो अन्य जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं, वन रक्षक हुआ, चाहे आपके बहुत सारे एग्जाम है ना, LDC है और CET वगैरह है, सेकंड ग्रेड है, इस तरह से। तो आज हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 2012 में पूछा था, अरे यार इंक और गई, इसका देखो क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की 3 शीर्ष जो क्रम से इस तरह दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं इस तरह से, ठीक है। कैसे दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,0, बहुत बढ़िया। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 3,1, और फिर दे रखा है 2,2, और कह रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसकी पूछ रहा है वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चौथे शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे। ऑप्शन भी लिख देता हूँ, -2,1, 2,1, 1,2, और लास्ट में आपका 3,1, ठीक है। और सही लग रहा है ना, सबसे अलग सा लग रहा है, इसको लगा दो आप, इसमें से तो नहीं होने वाला, इनमें से होगा, कोई माइनस प्लस का गलती ना कर दे इसलिए। तो बताओ कैसे करेंगे भाई डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये दो सामने सामने वाले बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, बराबर होती है, उससे करके देख लो, अगर उससे आ जाए तो। नंबर दूसरा, एक नियम हम ये लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको मिला दूं इससे और इसको इससे मिला दूं तो ये क्या होता है, हमारा जो मध्य बिंदु होता है, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, यानी ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब हमें तो एक चीज़ यूज करनी है कि इसका मतलब रेशियो कैसा होगा, बराबर। हमें तो ये पता चल गया मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो देखो मैं इसके कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिख लेता हूँ बेटा, P और Q लिख लूँ, ऐसे ही मान लें P और Q के निकालने हैं भाई। बीच वाले पॉइंट को हम हमेशा क्या लिखते हैं, XY लिखते हैं। इससे में क्या फ़ायदा होगा, तो देखो मैं ये लिखूंगा, मुझे मध्य बिंदु A B C और D, मुझे बताओ AC का मध्य बिंदु कौन है, आपका ये, और इसी तरह से B और D का मध्य बिंदु कौन सा है, आपका ये। तो मुझे ये बताओ BD का मध्य बिंदु निकालूंगा तो मैं क्या निकलेगा उसका, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु,
और इधर मैं निकाल रहा हूँ AC का मध्य बिंदु, सेम तो होगा ना भाई, मध्य बिंदु। ओके, तो देखो BD का मध्य बिंदु निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से देखो जब मैं कह रहा हूँ BD तो B मतलब फर्स्ट पॉइंट और D मतलब दूसरा पॉइंट। जैसी वैल्यू दे रखी है लिख दो आप आराम से, 3 + P, 3 + x1 + x2 डिवाइड बाई 2, ये तो x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आएगी, 1 + q डिवाइड बाई 2। राइट है क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या है उसका, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, लिखना पड़ रहा, चलो कोई नहीं। तो अब इधर देखो, जब मैं कह रहा हूं AC का मध्य बिंदु, तो A मतलब पहला पॉइंट x1 y1 और ये x2 y2। अब वैल्यू रखो इसमें से -1 + 2 डिवाइड -1 प्लस, इस तरह से ये x की वैल्यू आ गई। y की क्या आएगी, y1 + y2 यानी कि 0 + 2 डिवाइड बाई 2। राइट, अब मुझे बताओ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो -1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा -1। सही है। यहाँ 2 में से 2 काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1। सही है। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने निकाला है BD का जो मध्य बिंदु है, BD का जो मध्य बिंदु है वो यही तो है। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि BD का मध्य बिंदु ये है, जब मैं इधर निकाला मैंने AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु भी तो यही है। तो इसका मतलब जो x का कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर है, y का कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट्स हैं। तो कंपेयर करने पर, क्या करने पर, कंपेयर करने पर, कंपेयर करो तो 3 + P डिवाइड बाई 2 बराबर -1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया, जब 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और एक माइनस पहले से है यहाँ पर, तो P बराबर आ गया आपका 4। कैसा, -4। राइट। अब देखो यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट की तुलना करो, 1 + q बराबर ये दे रखा है, बराबर में आ जाएगा 1। ये y के बराबर होगा, तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो 1 + q बराबर आ जाएगा आपका 2। तो q बराबर आ गया क्या आपका, 1 से इसे कैंसिल कर दो तो 1 बचेगा। तो p और q के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं आपके पास, -4,1, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आपको मेरा ये जो है डिस्कशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम अदर्स एग्जाम्स में पूछे गए इसी टॉपिक से PYQ क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे सॉल्व। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।